आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 10th का बायोलॉजी जो चैप्टर 2 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को जानेंगे, क्योंकि कहा गया है कि समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा आपको क्या करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न 1 को देखेंगे और एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसलिए इस वीडियो को अच्छा से देखें और समझें। यहाँ पे प्रश्न 1 में हमारा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। तो वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे प्रश्न 2 में है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 में है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। यानी जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। जो कोशिकीय ईंधन है वो किसे कहते हैं। तो जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 में है, यहाँ पे प्रश्न 5 में है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। यानी जो संपूर्ण श्वसन क्रिया है उनके 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखना है। तो एक हो जाएगा प्रश्वास और उच्चोश्वास, जिसमें श्वसन लेते हैं तो प्रश्वास कहलाता है, छोड़ते हैं तो उच्चोश्वास कहलाते हैं। ये प्रमुख 2 श्वसन की अंग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 6 में है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों जरूरी है। यानी श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन जरूरी है। यानी जीवों के लिए श्वसन ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7 में कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। यानी श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। यानी श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है, तो जो जंतु होते हैं और श्वसन करते हैं तो वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं वह श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है वो पेड़ पौधे करते हैं मुक्त, और जो मनुष्य होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जानेंगे हम लोग 8 में कि श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। जो श्वसन है उसको 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो श्वसन को 2 चरणों में अवयवी श्वसन के और अवयवी श्वसन के आधार पर बांटा गया है। यानी अवयवी और अवयवी के आधार पर श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 9 में है कि अवयवी श्वसन किसे कहते हैं। यानी अवयवी श्वसन है वह किसे कहते हैं। तो यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है।
जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में इथाइल एल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा उत्पादन होती है। याद रखिएगा, अब यही जो श्वसन है वह किसे कहते हैं, तो अवयवी श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसके कारण क्या कहते हैं, इसको अवयवी कहते हैं। और यह ईस्ट और जीवाणु में होते हैं, ईथर और एल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा मुक्त करती है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपका अवयवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, यानी यहाँ पे है अवयवी श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, तो यह हमारा हो जाएगा अवयवी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है, जो माइटोकार्डिया में होती है। यानी यहाँ पे अवयवी श्वसन किसके होता है उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे अवयवी अवयवी में यही अंतर होता है कि एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और दूसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।